जी, आज पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो आप आम आदमी पार्टी की जो मंत्री हैं अनमोल गगन, उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है और जितनी भी सीटें हैं 13 सीटों पर अकेले आम आदमी पार्टी जो है वहां से चुनाव लड़ेगी, ऐसा अनमोल गगन का स्टेटमेंट था। और काफी तरह के जो है पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे। कांग्रेस का खैर उसमें कोई रोल नहीं है, अकेले चुनाव लड़ रही है। और बंगाल की बात करें तो 42 सीटों पे जो है इंडिया गठबंधन के लिए बंगाल की 42 सीटें वो सरदर्द बन सकती है। देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे जब ये तीसरा बैठक हुआ है इंडिया जी, गठबंधन का, तो उसमें यही डिसाइड किया गया कि हम जो है अब सीटों के बंटवारे पे बात करेंगे। बात तो करेंगे बंटवारे का बिल्कुल। दौर चल रहा है और इस दौरान जो है ये बहुत जो स्वाभाविक है वो चीजें हम्म। हो रही है कि जो पार्टी जहां पे ताकतवर है हम्म। वो अपनी सीटें क्यों देगा। क्योंकि बिल्कुल। अगर आज देते हैं तो पर जो है जब राज्य में चुनाव होते हैं उस समय प्रॉब्लम होगा। हम्म। और हम अपनी जहां हम जीत सकते हैं वो सीटें सिर्फ गठबंधन के नाम पे दे तो अपनी शक्तियां कमजोर करना है। हम्म। तो यही कॉन्सेप्ट हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस लगभग खत्म है, हम्म। दिल्ली में खत्म है, बंगाल में भी लगभग खत्म है। ऐसे कंडीशन में पंजाब में और चूंकि आम आदमी पार्टी अभी उभरती हुई पार्टी है तो वो अपना अभी सिर्फ दूसरा ही राज्य है जहां पे उसने सरकार बनाई है। तो हम्म। वैसे में अपने आप को रोकने की कोशिश क्यों करेगी। तो वो तो चाहेगी कि 13 की 13 सीटें उसको मिले ताकि उसका क्षेत्र बढ़ेगा और वो राज्यसभा में भी सांसद जाएंगे, बाकी चीजें भी, बिल्कुल। और उनका पावर बढ़ेगा। तो ऐसे वो उस कंडीशन में जहां की कांग्रेस पूरी तरह से हार गई, हम्म। विधानसभा चुनाव में जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो वैसे कंडीशन में आम आदमी पार्टी सीट देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। और इसीलिए लेकिन ये खैर बुलवाया आम गया आदमी बाकायदा पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, अगर जी। एक कोई इंटरव्यू कर रहा होता तो समझ में आता, लेकिन ये पूरा जो है बाकायदा प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस पूरे करके बोला गया है। आराम से उनके आधे घंटे की प्रेस ब्रीफिंग थी हाँ। अनमोल गगन की, हम्म। उनकी तरफ से ये कहा गया। और ऐसी चीजें इसीलिए कही जाती है ताकि जो है आप अपनी बातों को रखें, और अगर कुछ होता है तो हम तो कहेंगे नहीं ये उनका विचार है या कि, लेकिन जब इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो यूं ही नहीं होता है। तो पहली चीज ये है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है कि 13 के 13 सीट हम लड़ेंगे। हम्म। तो यहाँ पे पंगा क्या है, अगर कांग्रेस को नहीं देना है, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं देना है तो नहीं देंगे। लेकिन ये दावा करने का मतलब ये है कि अगर आपको सीट चाहिए तो ठीक है भाई, हम 2 सीट 3 सीट दे सकते हैं, पर मुझे दूसरे स्टेट में जहां इनका बिल्कुल। जनाधार नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ। का एक कॉन्सेप्ट जो इनका है ना कि एक सीट पे एक ही लोग होंगे, हम्म। तो कहीं ना कहीं इनके वोटों की संख्या तो बढ़ेगी। तो वैसे कंडीशन में उन स्टेट्स में, एमपी में हो या छत्तीसगढ़ में, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी केजरीवाल जी गए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो अगर छत्तीसगढ़ में इन्हें 2 सीट मिल जाता है, हम्म। तो 2 सीट मिलता है और उसमें अगर 1 या 2 सीट जीत जाते हैं तो इनकी जो यहाँ पे सीटें हैं इनकी भरपाई तो वहां होगी, लेकिन एक दूसरे स्टेट में आपका प्रभुत्व प्रभुत्व। हो जाता है या आपकी एंट्री हो जाती है। तो ठीक है। आज अगर कहेंगे कि हम 13 के 13 सीटों पे लड़ेंगे, हाँ। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब में जो कांग्रेस है वो भी कहेगी हम भी तो लड़ेंगे। तो अब जैसे हालांकि सिद्धू ने कहा कि जो आला कमान तय करेगा हम उसे ही मानेंगे, तो क्या आला कमान ये कहेगा कि नहीं जी आप लोग जो है राजनीति छोड़ दीजिए क्योंकि वहां पे सीटें जो है सारी आम आदमी पार्टी को दे दी गई है। तो ऐसे कंडीशन में कोई ना कोई तो बार्गेनिंग होगी, लेकिन अगर यहां सीटें देंगे तो कहीं और सीटें लेंगे। तो ये इसका एक जो है खेल है। इसी तरीके से आप दिल्ली में भी देख लीजिए, 7 की 7 सीटों पे दावा इनका है। तो यहाँ पे भी अगर देंगे तो ये कहें, हालांकि जब तीसरा गठबंधन मतलब जब मीटिंग चल रहा था उस समय भी इन्होंने यही कहा कि आम आदमी पार्टी भी को भी हर स्टेट में जो है इनकी भी जो है भागीदारी होनी चाहिए। तो वो बात है। अब रही बंगाल की बात, तो बंगाल में आप देखेंगे कि लगभग 42 सीट है, और पिछली बार जो है जिस तरह से चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। यहाँ पे इनका कहना है, जो ममता बनर्जी है उनका कहना है कि सीटों का बंटवारा इस आधार पे हो कि जो पार्टी जिस जगह मजबूत है उन्हीं को टिकट दिया जाए। अब इसका मतलब ये हो गया कि बंगाल में कौन मजबूत है, ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी मजबूत है और इन्होंने इनके खिलाफ जो है टोटल जो है जो बीजेपी ही लड़ी, बाकी जो है कांग्रेस और जो सीपीआई इनके सीटें नहीं आई। तो ऐसे कंडीशन में दावा किन का बनता है,
जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी का बनेगा। तो अभी इनकी सरकार वहां है मतलब विधानसभा में। वैसे कंडीशन में जो मतलब जो वोटर, जो कांग्रेस सपोर्टर है, जो सीपीआई सपोर्टर है, उनका भी अगर लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है सपोर्ट करना पड़ेगा, तो उनका वोट भी मिलेगा। और अगर उनका भी वोट मिलता है तो जो बीजेपी जो है पिछली बार 12 सीट लेकर आई थी, वो सीट जो है उसमें भी कमी आ सकती है। तो इनका 18 सीट था, तो ये संभव है कि इससे जो है इनके सीटों की संख्या और बढ़ेगी। इसलिए ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस को और सीपीआई को वहां पे टिकटें ना दी जाए, बच्चों की यहाँ पे हम मजबूत है तो यहाँ पे हमारी होगी, आप दूसरी जगह सीट ले। कुल मिलाजुला के जो इनकी चौथी बैठक हो जाएगी, हाँ। दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर इन्होंने कहा कि चौथी मीटिंग में चर्चा होगी। तो अभी से ही कुछ कुछ जगह चुनाव जो है मतदान हो रहे हैं और उसके रिजल्ट भी आएंगे, तो खींचातान जो है अभी से ही बनती हुई नजर आ रही है। वो रहेगी, वो अभी खींचतान अभी और बढ़ेगी अगले बैठक से पहले, क्योंकि ये सभी जगह लगभग एक फॉर्मूला लेकर आना है, इसीलिए अभी ये चल रहा है। हर जगह जो है बैठक का दौर चल रहा है और लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खासतौर से इन क्षेत्रों में जहां पे एक पार्टी का वर्चस्व है, वैसी जगह ये समस्या आएंगी। और उसमें बंगाल, पंजाब और दिल्ली प्रमुख है। यूपी में भी आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सपा जो है वो सीट देने से बचेगा। आरएलडी को तो चलिए, चूंकि उनके साथ पिछली बार भी गठबंधन, हालांकि वो सक्सेस नहीं रहे, तो लेकिन सीट देने में थोड़ी सी कंजूसी रहेगी। वही 2, 4, 5 सीट जो है, जैसा अजय राय कह रहे थे, तो उसके अनुसार से मुझे लग रहा है कि 5, 7 या 10 सीट से ऊपर जो है देने, ये अखिलेश यादव देने के मूड में नहीं नजर आएंगे। बिल्कुल। तो सीटों के बंटवारे को लेके इस तरह की समस्या जो है अभी देखने को मिलेगी।